हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स और कंजंक्शंस के यूजेस के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, यह एक क्लास की तरह होगा, जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों मेरे साथ भी बने रहिए और थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों एक बार। इसे इंग्लिश में वंस कहते हैं, या फिर एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। दोस्तों, जैसे एक बार की बात है, एक राजा था। वंस या फिर वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। मान लीजिए दोस्तों, पहली बार रहे, पहली बार, तो यहां पर लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। मान लीजिए दोस्तों, इस ऐप को मैं पहली बार यूज कर रहा हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस ऐप। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस ऐप। और दोस्तों, आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, मैंने पहली बार शरीफा खाया है, यानी कि कस्टर्ड एप्पल। तो दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों, मान लीजिए सेंटेंस में रहता है बार बार, तो आप लिख सकते हैं अगेन एंड अगेन। कभी कभी टाइम एंड अगेन का भी यूज करते हैं। टाइम एंड अगेन। मान लीजिए दोस्तों, वह बार बार इसे करने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन। He is trying to do it again and again। मान लीजिए दोस्तों, रहे कई बार, तो आप सेवरल टाइम्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार चेतावनी दी है, आई वॉन्ड यू, या फिर आई हैव वॉन्ड यू मेनी टाइम्स, या फिर सेवरल टाइम्स। आई हैव वॉन्ड यू सेवरल टाइम्स। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो एक ही साथ, या फिर एक साथ ही, तो आप यूज कर सकते हैं एट वंस, या फिर एट द सेम टाइम। जैसे दोस्तों, मान लीजिए सभी एक साथ बोलो, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऑल ऑफ यू स्पीक एट वंस, या फिर एट द सेम टाइम। मान लीजिए दोस्तों, ही वॉज अ राइटर, ओरेटर एंड थिंकर। एक साथ ही, एट द सेम टाइम। यानी कि वह एक साथ ही
लेखक, ओरेटर और थिंकर थे। ही वॉज अ राइटर, ओरेटर एंड थिंकर एट द सेम टाइम। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो बारी बारी से या फिर एक एक करके, तो इसे आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? तो दोस्तों आप वन बाय वन का यूज कर सकते हैं या फिर वन एट अ टाइम का यूज कर सकते हैं, यानी एक बार में एक, वन एट अ टाइम। जैसे दोस्तों बारी बारी से बोलो, यानी कि स्पीक वन बाय वन, या मान लीजिए एक एक कर बाहर जाओ, गो आउट वन बाय वन। मान लीजिए एक एक करके मिठाई खाओ, ईट द स्वीट्स वन एट अ टाइम। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो एक ही बार में, तो आप यहां पर ऑल एट वंस का यूज कर सकते हैं, ऑल एट वंस, या फिर इसे ऑन अ सिंगल गो भी कहा जाता है, ऑन अ सिंगल गो। जैसे मान लीजिए क्या आप एक ही बार में सभी मिठाई खा सकते हैं? कैन यू ईट ऑल द स्वीट्स ऑन अ सिंगल गो? दोस्तों इसे इन वन गो भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों कैन यू ब्रेक ऑल द स्टिक्स इन वन गो? क्या आप एक ही बार में सभी स्टिक्स को तोड़ सकते हैं? मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो एक एक कर, यानी कि आखिरी आदमी तक। जैसे हम लोग एक एक कर लड़ेंगे, वी विल फाइट टू अ मैन, तब यहां पर आपको टू यूज करना है। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो के बिना काम नहीं चल सकता, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कांट डू विदाउट। जैसे दोस्तों मान लीजिए बिजली के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो यहां पर लिखेंगे वी कांट डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वी कांट डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों हम लोग अपने जीवन में इस तरह के सेंटेंसेस को जरूर बोलते हैं। मान लीजिए धातु यानी कि क्रिया प्लस के बिना नहीं रह सकता। जैसे दोस्तों मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है कांट प्लस हेल्प प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं हंसे बिना
नहीं रह सकता। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे आई कांट हेल्प लाफिंग। आई कांट हेल्प लाफिंग। तो दोस्तों हेल्प वर्ब का जरूर यूज होता है इस प्रकार के सेंटेंस में। आप कहीं भी इस तरह के सेंटेंस को देखें तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि हिंदी मीनिंग होगा मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। अब दोस्तों मान लीजिए मैं हंसे बिना नहीं रह सका, यानी कि दोस्तों यह पास्ट फॉर्म में है, यह प्रेजेंट में है सकता, यहां पर है सका, तो यहां पर भी कुडंट यूज कर देंगे। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। मान लीजिए दोस्तों वह खेले बिना नहीं रह सका, तो यहां पर लिखेंगे ही कुडंट हेल्प प्लेइंग। मान लीजिए दोस्तों हम लोग रोए बिना नहीं रह सके। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों रोए बिना यानी कि यहां पर आप क्राइंग का यूज कर सकते हैं या फिर वीपिंग। और जैसे मैंने आपको बताया है कुडंट और हेल्प का यूज करना है, तो बहुत ही इजी है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों हम लोग अपने जीवन में यूं ही या फिर यूं ही का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? आप इसके लिए विदाउट एनी रीजन लिख सकते हैं, या फिर जस्ट फॉर नो रीजन, या फिर विदाउट एनी राइम और रीजन, या फिर विदाउट एनी पर्पस। जैसे दोस्तों मान लीजिए उसने मुझे यूं ही घर से निकाल दिया। तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं ही टर्न्ड मी आउट। टर्न आउट का मतलब होता है निकाल देना, यूं ही विदाउट एनी रीजन। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं यूं ही आपका नाम जानना चाहता था। आई वॉन्टेड टू नो योर नेम जस्ट फॉर नो रीजन। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वह यूं ही भटकता रहता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही वॉन्डर्स अबाउट। अबाउट का मतलब इधर उधर, और यूं ही इसके लिए आप एमलेसली का भी यूज कर सकते हैं, यानी बिना किसी लक्ष्य के, एमलेसली। या फिर आप एट रैंडम का भी यूज कर सकते हैं, एट रैंडम। दोस्तों मान लीजिए वह मुझे यूं ही मारता रहता है। तो यहां पर लिखेंगे ही कीप्स मी बीटिंग
यूं ही विदाउट एनी रीजन। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस है और यूजेज हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, उसने मुझे यूं ही गाली दी। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। गाली देना का अबयूज होता है, आप अबयूज्ड यूज करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों हम लोग अपने डेली लाइफ में तभी वर्ड्स का बहुत यूज करते हैं। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट देन, या फिर ओनली देन। जस्ट देन, ओनली देन। आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मान लीजिए तभी गाड़ी आ गई, तो यहां पर लिखेंगे जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। मान लीजिए तभी एक कुत्ता आ गया। जस्ट देन अ डॉग केम। जस्ट देन अ डॉग केम। आइए दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। मान लीजिए मेहनती बनो तभी तुम सफल हो सकते हो। मेहनती बनो तभी तुम सफल हो सकते हो। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे बी हार्ड वर्किंग। और यहां पर तभी के लिए ओनली देन का यूज करेंगे, ओनली देन। और दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे यूज करने के बाद उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं। जैसे हार्डली, या फिर स्कार्सली, ओनली देन, ओनली बाय। तो दोस्तों ओनली देन के बाद ही कैन का यूज करेंगे। ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस। बी हार्ड वर्किंग ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अभ्यास करें तभी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में या फिर अब तक का जरूर यूज करते हैं। तो दोस्तों इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सो फार, यानी कि अब तक। हम लोग येट का भी यूज करते हैं, स्टिल का भी यूज करते हैं। आप चाहें तो टिल नाउ का भी यूज कर सकते हैं, बाय नाउ का भी यूज कर सकते हैं अब तक के लिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए मुझे अब तक उत्तर नहीं मिला है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहां पर लिखेंगे आई हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई अब तक, यानी कि सो फार, या फिर
till now. I haven't received a reply so far. मान लीजिए आपको बोलना हो अब तक आपको मेरा पत्र मिल गया होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर। अब तक के लिए यहां पर बाय नाउ का भी यूज कर सकते हैं। बाय नाउ, यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ। मान लीजिए आपको बोलना हो ट्रेन अभी तक स्टेशन पर है। तो यहां पर आप स्टिल का यूज कर सकते हैं। द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन। द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन। मान लीजिए आपको बोलना हो ट्रेन अभी तक नहीं आई है। दोस्तों खासतौर से नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज जरूर करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट। द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो उसने अभी तक नहीं खाया है। तो दोस्तों इसे आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। उसने अभी तक नहीं खाया है। तो दोस्तों यह भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां पर भी लास्ट में येट का यूज करेंगे। खाया है यानी कि ईटन, और इसमें हैज यूज करना है। उसने के लिए ही लिखना है यानी कि ही हैज नॉट ईटन येट। चलिए मैं ही लिख देता हूं ही हैज नॉट ईटन येट। आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है वह अभी तक नहीं आया है। वह अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मान लीजिए आपको बोलना हो हमारे पास अभी भी समय है। तो आप यहां पर स्टिल का यूज कर सकते हैं वी हैव स्टिल टाइम। दोस्तों हम लोग अपने जीवन में अभी अभी का यूज जरूर करते हैं। अभी अभी इसे इंग्लिश में लिखेंगे जस्ट नाउ या फिर राइट नाउ या फिर आप प्रेजेंटली भी लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए वह अभी अभी आया है। वह अभी अभी आया है। तो यहां पर लिखेंगे ही हैज कम जस्ट नाउ। दोस्तों मान लीजिए अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे आई हैव। आप सिर्फ जस्ट का भी यूज कर सकते हैं जस्ट रिसीव्ड योर लेटर।
या फिर आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ। मान लीजिए दोस्तों अभी मैं व्यस्त हूं, तो यहां पर आप राइट नाउ का भी यूज कर सकते हैं। आई एम बिजी राइट नाउ। दोस्तों हम लोग अपने डेली लाइफ में अभी भी या फिर अब से का जरूर यूज करते हैं। तो अभी भी के लिए आप लिख सकते हैं इवन नाउ, और अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अब से यह गलती मत करना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं डोंट मेक दिस मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मान लीजिए वह अभी भी बोल रहा है, वह अभी भी बोल रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही इज स्टिल स्पीकिंग। मान लीजिए दोस्तों अच्छे शिक्षकों को अभी भी सम्मान मिलता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं गुड टीचर्स गेट रिस्पेक्ट इवन नाउ। गुड टीचर्स गेट रिस्पेक्ट इवन नाउ। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अब से कुछ ही क्षणों में, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। मान लीजिए अब से कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे। अब से कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हियर द न्यूज। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हियर द न्यूज। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो शायद ही, तो आप यहां पर सेल्डम और नेवर का यूज कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए वह शायद ही झूठ बोलता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही सेल्डम और नेवर टेल्स अ लाई। दोस्तों सेल्डम और नेवर को वर्ब के पहले ही यूज करना है, और वर्ब में यदि एस लगता है तो आपको लगा देना है। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वह शायद ही फिल्म देखता है, तो यहां पर आप लिखेंगे ही सेल्डम और नेवर वॉचेज द मूवी। ही सेल्डम और नेवर वॉचेज द मूवी।
मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मैं शायद ही क्रिकेट खेलता हूं। मैं शायद ही क्रिकेट खेलता हूं। तो दोस्तों इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो कभी, इस सेंस में जैसे वह कभी मेरा दोस्त था, तो यहां पर आप वंस या फिर एट वन टाइम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वह कभी मेरा दोस्त था, तो यहां पर आप लिखेंगे ही वॉज वंस या फिर एट वन टाइम माई फ्रेंड। ही वॉज वंस माई फ्रेंड। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वह कभी मेरा दुश्मन था, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दुश्मन के लिए आप एनिमी लिखेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो कभी भी, यानी कि एनी टाइम, और यहां पर अलग अलग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए वह कभी भी आ सकती है, तो यहां पर लिखेंगे सी मे कम एनी टाइम। मान लीजिए शेर कभी भी धावा बोल सकता है, यानी अटैक कर सकता है। द लायन मे अटैक एनी टाइम। मान लीजिए दोस्तों पिताजी कभी भी आ सकते हैं, पिताजी कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों आज का 20 नंबर का जो वर्ड है वह है कभी भी नहीं। मान लीजिए आपको बोलना हो कभी भी नहीं, तो एक सिंपल वर्ड है नेवर, या फिर आप यहां पर इन नो केस का भी यूज कर सकते हैं अलग अलग सेंस में, या फिर एट नो टाइम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए वह मेरी मदद कभी नहीं करेगा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही विल नेवर हेल्प मी। दोस्तों नेवर का यूज हमेशा वर्ब के पहले होता है। आप यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं वह किसी भी हाल में मेरी मदद नहीं करेगा, ही विल इन नो केस हेल्प मी, या फिर ही विल हेल्प मी इन नो केस आप बाद में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो हम लोग कभी नहीं हारेंगे, तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हारना के लिए यहां पर आप लूज यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यह सीरीज जारी रहेगा, वीडियो जारी रहेगा, तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।
All right, friends. Thanks for watching. Have a great day.